नोटिस हैं, अगर वो इस रीजन के बेस पर आए हुए हैं तो आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन का फेवर लेते हुए अपने नोटिस को वॉइड ab इनिशियो करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं वो इस टाइप से हैं। अब इसमें क्या है कि ये जो केस है, अब मैं इसको केस लोग आपको समझा देता हूँ। ये जो केस है यहाँ पर जो इसके फैक्ट्स थे वो कुछ इस तरह से थे कि ये जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा ने एसएससी के फेवर में, यानी कि जीएसटी टैक्स पेयर के फेवर में डिसीजन पास किया था। ठीक है, ये जो डिसीजन आया था उसके अगेंस्ट में जो है एसएलपी फाइल की। एसएलपी किसने फाइल की? डिपार्टमेंट ने। ठीक है, एसएलपी फाइल की, जो ऑर्डर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने पास किया था उसके अगेंस्ट में एसएलपी फाइल की गई कि सर यहाँ पर जो है जीएसटी टैक्स पेयर के फेवर में डिसीजन चला गया है, जिसकी वजह से जो आईटीसी की रिकवरी है उसमें बड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो जो ये एसएलपी है इसको डिसमिस कर दिया गया है। अब यहाँ पर पहले समझिए केस के फैक्ट क्या थे, मैं आपको बता देता हूँ क्या केस के फैक्ट थे। यहाँ पर जो है जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से आईटीसी रिवर्सल का नोटिस मिला। जो अपीलिएंट था उसके केस में उसको आईटीसी जो है ये कहा गया है कि जो गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस जो उसने रिसीव किए थे उसने उनकी पेमेंट भी कर दी थी प्रॉपर, उसके पास परचेज इनवॉइस था, परचेज वैल्यू था तो उसने पे कर दिया था। बट लेकिन जो आईटीसी है वो 17-18 का उसका 2A में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था। हालांकि इसके लिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए अलग से जो है सर्कुलर भी निकाला हुआ है। सर्कुलर में क्लियर लिखा हुआ है 17-18-18-19 के लिए जो प्रॉपर ऑफिसर है वो वेरीफाई करेंगे केस के फैक्ट्स को, फिर आईटीसी जो है वो एक्चुअल इस पे अलाउड करेंगे। 17-18-18-19 के लिए तो स्पेशल सर्कुलर आया हुआ है, फिर भी जो है यहाँ पर क्या किया गया कि रिकवरी का नोटिस 17-18 का 2A के बेस पर जो है आईटीसी कंसीडर किया गया था और सेक्शन 61 में नोटिस भेजा गया था फाइनेंशियल 17-18 के लिए। इसमें एक दोबारा से फर्दर डिस्क्रिपेंसीज का नोटिस भेजा गया जो है। उसका जो है अपीलेंट ने रिप्लाई भी सबमिट किया। उसने कहा कि सर जो ये आईटीसी दिख रहा है 17-18 का जो उसने एक्सेस क्लेम किया है वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि उसने तो अपनी जीएसटीआर 3B में क्लेम कर लिया बट जीएसटीआर 2A में नहीं आया है। विद रेस्पेक्ट ऑफ जो उसने परचेज की थी ट्रांजेक्शन, तो अपीलेंट फाइल डिटेल्ड रिप्लाई जो है प्रॉपर उसने सबमिट किया जो भी एलिगेशन लगाई गई थी उसके बारे में। जो सोवज नोटिस है वाज एग्जीक्यूटेड एंड बाय एन ऑर्डर ऑफ डिमांड, उसके बाद भी डिमांड बना दी गई इतनी पेमेंट अमाउंट की। यहाँ पर ये भी चीजें आ रही हैं कि जो अमाउंट है उसको लेकर जो है वो रेट पेटिशंस अलाउड की जा रही है। यहाँ पर जो अमाउंट इन्वॉल्व आ रहा है आपके सामने ये इतना ज्यादा भी नहीं है। ठीक है, इंटरेस्ट पेनल्टी का ऑर्डर कंफर्म कर दिया गया, उसी ऑर्डर को चैलेंज किया गया था रेट पेटिशन के, और ऑनरेबल कोर्ट ने जो है अपीलेंट के फेवर में डिसीजन दे दिया था। अब इसके बारे में जब अपीलेंट के फेवर में डिसीजन आ गया तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो है डिपार्टमेंट ने एसएलपी फाइल की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कि सर ये ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डिसीजन पास किया है। तो अब इसमें क्या है कि इसके जो केस के फैक्ट्स हैं उसको लेते हुए यहाँ पर कंसीडर करते हुए यहाँ पर क्या ऑर्डर आया, ध्यान से समझिएगा। ये ऑर्डर जो आया है काफी बड़ी रिलैक्सेशन प्रोवाइड करेगा। 17-18, 18-19, 19-20 के जो नोटिस इशू किए जा रहे हैं 2A के मिसमैच के बेस पर, उसमें रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगी। इसका रेफरेंस लेते हुए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हैविंग रिगार्ड टू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ दिस केस एंड द एक्सटेंट ऑफ डिमांड बीइंग ऑन द लोअर साइड, we are not inclined to interfere in this matter in exercise of our power under Article 136. The SLP was dismissed. तो जो SLP फाइल की थी डिपार्टमेंट ने उसको डिसमिस कर दिया गया। अकॉर्डिंगली पेंडिंग एप्लीकेशन इफ एनी शैल बी स्टैंड डिस्पोज। ठीक है, तो ये डिस्पोज कर दी गई है। इसका मतलब है कि अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑनरेबल हाई कोर्ट के जो डिसीजन है उसको कंफर्म कर दिया एसएससी के फेवर में। अब ये थ्रू आउट ऑफ इंडिया अप्लाइड होगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी पर्सन थे जिनका कहना था कि सर ऑनरेबल हाई कोर्ट के जो डिसीजंस होते हैं स्टेट स्पेसिफिक होते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो 2A के मिसमैच वाला चीज आ रही है, 2A का या 2B का जो मिसमैच है, इसमें जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है। अब ये हर स्टेट और यूटी के लिए अप्लाई होगा। तो आप अपने नोटिस को वॉइड कराने के लिए, अपने नोटिस में रिलैक्सेशन के लिए आप इसकी हेल्प से इस पॉइंट पर 2A के मिसमैच वाले नोटिस पर आपको यहाँ पर काफी बड़ी रिलैक्सेशन मिल जाएगी। और ये हर डिपार्टमेंट, हर स्टेट डिपार्टमेंट, सेंट्रल डिपार्टमेंट को ये चीजें कंफर्म करनी पड़ेगी, ये चीजें कंसिडर करनी पड़ेगी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो लॉफुल है। ठीक है, जब तक कोई फर्दर नोटिफिकेशन नहीं आ जाती, कोई सर्कुलर या एक्ट में कोई अमेंडमेंट नहीं आ जाता, जब तक जो है ये आप इस वाले डिसीजन का बेनिफिट लीजिए, इस ऑर्डर का, और इसकी कॉपी जो है अटैच कर दीजिएगा। या आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल से आपको ही मिल जाएगा। ये कंप्लीट वीडियो था
इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि सभी